हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको द वेट मेक्स एन इम्प्रेशन चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो इसका पहला क्वेश्चन ये है, से ट्रू टी और फॉल्स एफ एक्सप्लेन वाई। तो पहले आपको क्या बताना है कि ये सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स है, और उसके बाद बताना भी है कि उसका रीज़न क्यों वो ट्रू है और वो क्यों फॉल्स है ये सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस मैं क्वेश्चन नहीं लिखी हूँ फ्रेंड्स, इसमें मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखी हूँ। तो क्वेश्चन मैं आपको रीड करके बता दे रही हूँ। क्वेश्चन है, हैरियट वॉज कन्फ्यूज्ड एंड अनहैप्पी अबाउट हिज प्लेस इन लाइफ। तो ये सेंटेंस जो हैरियट जो है वो कन्फ्यूज्ड है और अनहैप्पी भी है, दुखी भी है अपना जो लाइफ में उसका जो प्लेस है उसके लिए। तो ये सेंटेंस का आंसर है येस। हैरियट वॉज कन्फ्यूज्ड बिकॉज एवरीथिंग वॉज डिफरेंट एंड द डेली चैलेंजेस ऑफ हिज वर्क। हैरियट थोड़ा सा कंफ्यूज था क्योंकि जहाँ पे वो अभी रह रहा था वहाँ पे सब कुछ बहुत ही अलग था, डिफरेंट था। एंड डेली चैलेंजेस ऑफ हिज वर्क, इन एडिशन टू दैट हिज बॉस वॉज ऑल्सो गिविंग हिम ए हार्ड टाइम। और ये सब के बाद भी और उनके जो बॉस थे वो भी उनको काफ़ी हार्ड टाइम दे रहे थे। ये जो वर्ड जो हार्ड टाइम है, हार्ड टाइम मतलब बहुत ही कड़ा टाइम दे रहे थे उनको, मतलब बहुत ही प्रॉब्लम दे रहे थे उनको काम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगफ्रीड फार्नन केयर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मनी। क्या वो सिगफ्रीड फार्नन बहुत ही पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे? नो, सिगफ्रीड फार्नन डजंट केयर ए ग्रेट डील अबाउट मनी एज ही गिव्स वेरी लिटिल रिस्पेक्ट टू इट। सिगफ्रीड फार्नन पैसे को बहुत ही कम रिस्पेक्ट देते थे। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, और इस सेंटेंस का मतलब रीज़न इसलिए रॉन्ग है क्योंकि वो बहुत ही कम रिस्पेक्ट देते थे पैसे को। तो इसका मतलब ये सेंटेंस रॉन्ग है। नंबर 3 का क्वेश्चन ये है, हैरियट वॉज अपसेट बाय फार्नन्स हाई हैंडेडनेस एंड इंटेंडेड टू लेट हिम एम्बेरस हिमसेल्फ एट द सीटन्स फार्म। हैरियट बहुत अपसेट थे, दुखी थे फार्नन के जो हाई हैंडेडनेस से। ये जो वर्ड फ्रेंड्स हाई हैंडेडनेस है, इसका मतलब है मतलब मनमानी से बहुत ही दुखी थे और चाह रहे थे, इंटेंडेड मतलब चाहना, टू लेट हिम एम्बेरस हिमसेल्फ, वो अपने ही एम्बेरस हो जाए सीटन फार्म हाउस में। क्या वो चाहते थे ऐसा? तो इस सेंटेंस का आंसर होगा येस। हैरियट वॉज अपसेट बाय फार्नन्स हाई हैंडेडनेस। हाई हैंडेडनेस का मतलब है मनमानी। वो फार्नन के हाई हैंडेडनेस से बहुत ही अपसेट थे, दुखी थे, और वो चाह रहे थे, इंटेंडेड मीनिंग चाह रहे थे, टू लेट हिम एम्बेरस हिमसेल्फ, वो अपने आप में ही शर्मिंदा हो, एम्बेरस मतलब शर्मिंदा हो अपने आप में ही, सीटन्स फार्म में। क्योंकि एज ही वॉज नॉट लिसनिंग टू हिम, क्योंकि वो उनका बात नहीं मान रहे थे। इंस्टेड मतलब और ऊपर से वो क्या कर रहे थे, आर्ग्यूइंग कर रहे थे। आर्ग्यूइंग मतलब बहस कर रहे थे विथ हिम, उनके साथ। नंबर 4 का क्वेश्चन ये है, द सीटन फैमिली वॉज जस्टिफाइड इन थिंकिंग दैट फार्नन इंटेंडेड टू किल देम। सीटन फैमिली क्या जस्टिफाई करता है क्या उनका जो ये सोचना कि फार्नन उनको इंटेंडेड कर रहे थे, मतलब चाह रहे थे मारने का, क्या उनका ये सोचना उचित है? जस्टिफाइड मीनिंग्स उचित। यस, तो उनका ये सोचना काफ़ी सही ही था। द सीटन फैमिली वॉज जस्टिफाइड, सीटन फैमिली जस्टिफाई करता है, मतलब ये उनका सोचना उचित है, राइट है कि थिंकिंग दैट फार्नन वॉज इंटेंडेड टू किल देम। इंटेंडेड मतलब चाह रहे थे उनको मारना, उनका ऐसा सोचना बिल्कुल उचित है, जस्टिफाइड करता है, सही है। क्योंकि एज ही आस्क्ड फॉर ए शार्प नाइफ विदाउट आस्किंग अबाउट द डेड शिप, उनको बिना डेड शिप के बारे में पूछे ही वो उनसे एक तो शार्प नाइफ के बारे में मांग लिए। एंड ऑल्सो द वे ही वॉज वेविंग द ब्लीमिंग ब्लेड इन फ्रंट ऑफ दैम वॉज क्वाइट फ्राइटनिंग। और जिस तरीके से वो जो ब्लीमिंग ब्लेड है, चमकदार वाला जो ब्लेड है, वो जो उनको दिए थे मतलब जो शार्प चीज़ उनको दिए थे, वो चीज़ उनको सामने वो वेव कर रहे थे। वेव मतलब घुमाना, सामने तरफ घुमा रहे थे, और ये चीज़ काफ़ी डेंजरस था। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नंबर बी का जो एक्सट्रैक्ट है, इसका क्वेश्चन ये है, एंड देन देयर वॉज माई बॉस। सो इस सेंटेंस से एक्सट्रैक्ट से क्वेश्चन ये है, हु इज़ द बॉस? बॉस कौन है?
द बॉस इज सिगफ्रीड फार्नन, तो बॉस उनके सिगफ्रीड फार्नन हैं। डज द ऑथर रिस्पेक्ट एंड लाइक हिम, ऑथर जो नैरेटर जो स्टोरी जो राइट किए हैं, लिखे हैं, क्या वो सिगफ्रीड फार्नन को पसंद करते थे और रेस्पेक्ट करते थे? तो इसका आंसर है येस, द ऑथर लाइक्स एंड रेस्पेक्ट्स हिम। ऑथर उनको पसंद भी करते थे और उनको सम्मान भी, रेस्पेक्ट भी करते थे। नंबर सी का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑथर्स टोन हेयर? इस सेंटेंस में ऑथर का टोन क्या है? फ्रस्ट्रेटेड है और कंफ्यूज्ड है। तो इस सेंटेंस में ऑथर का टोन फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेटेड ही साउंड एज इफ द मैन इन क्वेश्चन कॉज हिम कन्फ्यूजन एंड एक्सपेरेशन, क्योंकि इस यहाँ पे जिस इंसान के बारे में बात हो रहा है वो इंसान उनको बहुत ही कॉजेज हिम कन्फ्यूजन, उनको बहुत ही कन्फ्यूजन में डाल देता है, और एक्सपेरेशन में, एक्सप्रेशंस का मीनिंग है इरिटेशन, फीलिंग ऑफ इरिटेशन में भी डाल देता है और उनको कन्फ्यूजन में भी डाल देता है ये सिगफ्रीड फार्नन। किसको? नैरेटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देयर थिंग्स आर क्वाइट दिस मॉर्निंग एंड आई बिलीव दे टॉट यू अ प्रिटी गुड पोस्टमार्टम प्रोसीजर, आई वॉन्ट टू सी यू इन एक्शन। तो ये सेंटेंस से क्वेश्चन है, हु इज़ स्पीकिंग टू होम? ये सेंटेंस में कौन किससे बात कर रहा है? सिगफ्रीड फार्नन इज टॉकिंग टू जेम्स हैरियट। ये सेंटेंस बोल रहा है कौन? सिगफ्रीड फार्नन बोल रहे हैं जेम्स हैरियट को। वेयर आर दे गोइंग? व्हाट आर दे वेयर आर दे सपोज टू बी गोइंग? फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी ये व्हाट है ये कट कर दीजिएगा, यहाँ पे वेयर होगा, मैं बाय मिस्टेक यहाँ पे व्हाट लिख दी हूँ। वेयर आर दे सपोज टू बी गोइंग? पहली तो बात ये है, क्वेश्चन ये है कि वो लोग जा कहाँ रहे थे और जा कहाँ रहे हैं और उनको जाना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है उनको कहाँ पे एक्चुअली में सपोज कहाँ पे करेक्टली जाना था। दे वेर गोइंग टू सीटन्स फार्म्स, वो लोग सीटन्स के फार्म में जा रहे थे। दे वेर सपोज टू बी गोइंग हीटन्स, लेकिन उनको हीटन्स के फार्म में जाना था। नंबर सी का क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द स्पीकर? स्पीकर का टोन कैसा था ये सेंटेंस को बोलते टाइम? यहाँ पे स्पीकर जो है वो है सिगफ्रीड फार्नन, तो उनका टोन कैसा था ये सेंटेंस बोलते टाइम? Although Siegfried Farnan's comments sound somewhat derogatory and degrading Heaton's city education, इस सेंटेंस में सुन के आपको ऐसा लगेगा कि वो कमेंट कर रहे हैं इस तरीके से कि जो डेरोगेटरी है, डेरोगेटरी और डिग्रेडिंग टाइप का उसका साउंड कर रहे हैं, मतलब वो नीचा दिखाने का, ह्यूमिलिएट करने का कोशिश कर रहे हैं हैरियट्स के सिटी एजुकेशन, शहर का एजुकेशन को क्रिटिसाइज़ करने का कोशिश कर रहे हैं। सेंटेंस में देख के ऐसा लगता है। और उसके साथ ही साथ ये भी फील हो रहा है ही ऑल्सो सीम्स टू एक्सपेक्ट टू लर्न समथिंग एंड बी प्राउड ऑफ हिज असिस्टेंट, और साथ ही साथ वो कुछ उनसे सीखने का भी ऐसा सेंटेंस से ऐसा फील हो रहा है कि वो उनसे कुछ सीखना भी चाहते हैं और उनका तरीका देख के उनके ऊपर प्राउड भी करना चाहते हैं, उनके मतलब उनके असिस्टेंट के ऊपर प्राउड भी करना चाहते हैं, ऐसा फील हो रहा है। तो फ्रेंड चलिए नंबर 3 में आते हैं। नंबर 3 का एक्सट्रैक्ट ये है, क्रिएट्स ए बैड इम्प्रेशन दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। ये सेंटेंस से क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग इज द स्पीकर रेफरिंग टू? ये सेंटेंस में कौन सा सॉर्ट ऑफ थिंग्स के बारे में, कैसा टाइप का थिंग के बारे में स्पीकर बोल रहे हैं? ये सेंटेंस में द सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, मतलब ये केस में जैसा हुआ कि मिस्टेकन आइडेंटिटी हो गया, किसी और के जगह में किसी और के घर में चले गए थे, इस तरीके का, इस टाइप का सॉर्ट ऑफ थिंग्स के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। नंबर बी है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बैड इम्प्रेशन? एक्चुअली में ये बैड इम्प्रेशन का रेस्पॉन्सिबल कौन था मेन इंसान जिसके लिए ये बैड इम्प्रेशन क्रिएट हुआ? द बैड इम्प्रेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ सिगफ्रीड फार्नन एक्शन। उनके जो ऑथर के जो बॉस हैं सिगफ्रीड फार्नन, उन्हीं के एक्शन की वजह से ये बैड इम्प्रेशन का रिजल्ट क्रिएट हुआ। व्हाट इज़ द इंसिडेंट दैट क्रिएटेड बैड इम्प्रेशन? कौन सा इंसिडेंट था जिसके लिए बैड इम्प्रेशन क्रिएट हुआ? द इंसिडेंट दैट क्रिएट बैड इम्प्रेशन वॉज व्हेन फार्नन went to the wrong farm and proceeded to make a threat against an innocent farmer family। ये इंसिडेंट जो कि बैड इम्प्रेशन क्रिएट किया,
ये तब हुआ जब व्हेन फार्नर वेंट टू द रॉन्ग फार्म, फार्नर चले गए थे गलत फार्म में, और प्रिसीडेड जो वर्ड है उसका मतलब है आगे, मतलब इन एडवांस में चले जाना, एडवांस में जाके, और उसके बाद वो एक थ्रेट, धमकी, मतलब खतरा जैसा हो गया था अगेंस्ट द इनोसेंट, मतलब मासूम जो फार्मर फैमिली था सीटन्स का, उनके खिलाफ, मतलब एक तो थ्रेट जैसे वो इम्प्रेशन उनका बन गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, ये भी ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये है नंबर सी का क्वेश्चन, जो कि है थिंक एंड आंसर का। इसका जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर इम्प्रेशन ऑफ सिगफ्रीड फार्नन? इज़ ही जस्टिफाइड? इज़ ही जस्ट एन एब्सेंट माइंडेड बट वेल मीनिंग मैन, or he is a stubborn troublemaker who has no regret and offers no apologies for his behavior? तो इस सेंटेंस में इन शॉर्ट में आपको एक तो कैरेक्टर स्केच लिखना है सिगफ्रीड फार्नन के ऊपर में। ये आंसर है, सिगफ्रीड फार्नन केम अक्रॉस एज ए कॉमिकल कैरेक्टर इन द टेक्स्ट। ये टेक्स्ट में सिगफ्रीड फार्नन का जो कैरेक्टर है एक तो कॉमिकल कैरेक्टर के जैसा है। द नरेटर इंटरेक्शन विथ हिम वॉज बोथ कॉमिकल एंड कन्फ्यूजिंग। वो जो नरेटर या फिर ऑथर बोल सकते हैं, उनका इंटरेक्शन जब भी होता है इस टेक्स्ट में, वो एज ए कॉमिक क्रिएट करता है और या फिर कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करता है। कॉमिकल भी है और कन्फ्यूजिंग भी है। सिगफ्रीड हैड हिज ओन यूनिक वे ऑफ वर्किंग। सिगफ्रीड का अलग ही वे ऑफ मतलब तरीका है काम करने का। हु वॉज हाईली एनर्जेटिक, और जो कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। एंड वर्क अनटायरिंगली, अनटायरिंग मतलब बिना रुके और बिना थके काम करता है जो। फ्रॉम डस्क टू डॉन, यहाँ पे फ्रेंड्स जो डस्क का जो वर्ड है वो थोड़ा सा रॉन्ग है, इसलिए मैं उसको ठीक कर दी हूँ। ये सॉरी डॉन का जो वर्ड है वो ठीक कर दी हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग था, DAWN डॉन होगा। डॉन टू डस्क, डॉन जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है भोर, भोर एकदम अर्ली मॉर्निंग के टाइम से डस्क शाम के टाइम तक भी वो बिना थके काम करते हैं। आफ्टर दैट ही वुड सडनली डिसअपियर विदाउट एनीवंस नॉलेज, उसके बाद वो सडनली कहीं गायब हो जाते हैं बिना किसी को इन्फॉर्मेशन दिए। ही वॉज एब्सेंट माइंडेड, और वो थोड़े एब्सेंट माइंडेड भी हैं। एंड मोस्ट ऑफ दिस टाइम वुड फॉरगेट वेयर ही सपोज टू गो, और ज़्यादातर टाइम वो भूल जाते हैं कि उनको जाना कहाँ है। एंड वुड गो टू द रॉन्ग हाउस, और उसके जगह में वो किसी गलत जगह में ही चले जाते। द ऑथर हैड टू फेस मैनी एम्बेरसमेंट ऑन मैनी ओकेजन बिकॉज ऑफ सिगफ्रीड मिसगाइडेंस। ऑथर जो नरेटर हैं उनको काफ़ी बार एम्बेरसमेंट, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है बहुत सारे टाइम में, क्योंकि सिगफ्रीड का मतलब मिसगाइडेंस के वजह से, मिसगाइडेंस मतलब उसका गलत गाइडेंस के वजह से उनको एम्बेरसमेंट भी उठाना पड़ा है नरेटर को। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ हिज एब्सेंट माइंड could be seen when the Seton family almost died of fear because of his impulsive behavior। और इसी तरीके का उनका एब्सेंट माइंड के वजह से एक जो उनके यही एब्सेंट माइंडनेस के वजह से ही क्या हुआ था, सीटन फैमिली ऑलमोस्ट मतलब डर के मारे बुरा हाल हो गया था उनका। और सिगफ्रीड laugh heartily if the narrator informs him of his embarrassment। और सिगफ्रीड फार्नन क्या होते हैं, वो हंस भी लेते हैं जब नरेटर अपना एम्बेरसमेंट के बारे में वो उनको बताते हैं तब। तो द नरेटर गैदर्ड दैट हिज relentless working was not for the sake of money। नैरेटर गैदर किए हैं, यहाँ पे जो वर्ड गैदर है इसका मतलब अंडरस्टूड, मतलब समझे हैं कि जो उनका जो रिलेंटलेस वर्किंग है, मतलब बिना नॉन स्टॉप जो काम है उसका काम करने का मतलब जो मेन जो चीज़ है वो मनी नहीं है, पैसा नहीं है, पैसे के लिए वो इतना बिना नॉन स्टॉप काम नहीं करते हैं। एज सिगफ्रीड ट्रीटेड मनी विथ लिटिल रिस्पेक्ट, क्योंकि सिगफ्रीड बहुत ही कम रेस्पेक्ट देते हैं पैसे को। ही हैड ए लाइकिंग फॉर द ऑथर जेम्स हैरियट, और साथ ही साथ वो जेम्स हैरियट जो ऑथर हैं उनको भी काफ़ी पसंद करते हैं।
तो एक पॉजिटिव टाइप का कैरेक्टर है, येट बहुत सारे कन्फ्यूजन है उनमें, बट स्टिल ही इज़ अ गुड कैरेक्टर। फ्रेंड्स, नंबर 2 में इसलिए नहीं दी हूँ, नंबर 2 में थिंक एंड आंसर का नहीं दी हूँ बिकॉज ये डिस्कशन टाइप का आंसर है जो कि आप लिख सकते हैं। जैसे कि आप अपने लाइफ में अगर कोई ऐसे टाइप में फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं उनके बारे में, और कैसे बैड इम्प्रेशन को अवॉइड कर सकते हैं उसके बारे में है। तो वो आंसर मैं आपको नहीं लिखी हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फ्रेंड्स, ये नंबर ए है ग्रामर पोर्शन का। इसमें क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है नाउन फ्रेज को। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दी हूँ, नंबर 1 पहले से बना हुआ था, बाकी का मैं कर दी हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये जो बी नंबर है ये ग्रामर पोर्शन का ही क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें आपको नाउन क्लॉज दे के उसको सेंटेंस को फिल करना है, नंबर बी। और नीचे वोकेबुलरी का भी आंसर दे दी हूँ, वो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट राइटिंग का दिखा दे रही हूँ, जिसमें आपको ट्रैवलॉग के बारे में लिखना है, जो कि इंडियन हिल ऑफ मुन्नार जो टी गार्डन है उसी के ऊपर, जो कि केरला में है, उसी के ऊपर आपको लिखना है। फ्रेंड्स, यही है वो ट्रैवलॉग जो आप लिख सकते हैं। अब अगर आपको स्कूल्स में आप लोगों को ये राइटिंग वाला सेक्शन भी देते हैं तो आप इसमें से नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नेट से भी निकाल सकते हैं, अगर इसको थॉट करके लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर हेल्पफुल हुआ हो। अगर हेल्पफुल हुआ तो इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।